जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर दुबे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस माध्यिका क्या होता है। ठीक है, कल हमने सीखा था, पिछले वीडियो में हमने सीखा था समांतर माध्य क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों कि आखिर हमारा माध्यिका क्या होता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके बिना समय गाइस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। लेट्स बिगिन। गाइस हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच वाला मान माध्यिका कहलाता है। ठीक है, हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है गाइस। ठीक है, इनका हमें बीच का अंक पता करना है। ठीक है, कौन सी माध्यिका है, उसके मध्य का अंक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर अंक हमें पता नहीं है और वो हमें पता करना है शॉर्ट तरीके से एक सूत्र के माध्यम से। तो हम उसे कैसे पता कर सकते हैं, तो यही बहुत सारा आंकड़ा रहता है गाइस। इसमें तो हम लोग नॉर्मली मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ, बहुत सारे अंक है। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने क्या बोलते हैं 100 अंक में बहुत सारे अंक प्राप्त किए होते हैं। जैसे कि किसी ने 98 पाया है, किसी ने 88 पाया है, किसी ने 40 पाया है, किसी ने 50 पाया है। तो बहुत सारे अंक होते हैं, तो हमें उसका बीच का अंक निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न हमारा बोला गया, इसकी परिभाषा ये है माध्यिका का कि दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच वाला मान माध्यिका कहलाता है, जिसे इंग्लिश में मिडेन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस सॉल्व को हल करके बताता हूँ। ये दो प्रकार से बनता है। पहला तो सम अगर हो, गिनती में कैसे 2 4 6 8 10 आता है, सम हो तो कुछ इसका सूत्र अलग लगता है, और वहीं विषम हो तो इसका सूत्र कुछ अलग लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बिना समय इस वीडियो को शुरू करता हूँ और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सरल तरीके से आपको हल करके बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें सवाल दिया गया है 3 5। इसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम, यानी कि सबसे पहले इसको ना क्रम में जमा लेते हैं। ठीक है, आरोही क्रम मतलब क्रम से, आरोही क्रम में जमाने पर, आरोही क्रम में रखने पर देखिए सबसे पहले क्या है 3। सबसे छोटा अंक कितना है इसमें है 3, फिर 5, फिर कौन सा है 5 के बाद 6, फिर है 7, फिर उसके बाद फिर 8, फिर 9, फिर 10 के बाद फिर क्या दिया है 11, फिर 12, उसके बाद दिया है 13 के बाद 14 के बाद कोई अंक नहीं दिया गया, तो 14 तक दिया गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में जमा लिया, आरोही क्रम में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल संख्या कितना है 11 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर ये विषम 11 समय की विषम है, 11 जो संख्या प्राप्त हुआ वो विषम है। ठीक है, 11 जो प्राप्त हुआ, 11 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या का एक सूत्र होता है MD। ठीक है, माध्यिका को MD से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, माध्यिका में जब अगर संख्या विषम हो तो हमारे ये सूत्र लागू होता है। ठीक है, तो MD बराबर n+1, तो n जो हमारा संख्या होता है उसको n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं कितनी है 11, तो यहाँ पर कर दूंगा मैं 11, यहाँ पर कर दूंगा +1 का 1 बटे में कितना है 2 का 2, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में 2 है तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो यहाँ पर हमें कितना मिला 6। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 इसकी माध्यिका है, 6 का मतलब है, अब हम देखते हैं कि आरोही क्रम में इसको जमा लिए हैं। अब यहाँ से गिनेंगे, जहां पर 6 आएगा वही इसका क्या है, माध्यिका है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 किस पे आया 9 पे आया, तो माध्यिका MD बराबर इसका मान क्या है ये 9, तो 9 इसकी क्या है माध्यिका है। तो अगर संख्या विषम हो तो यहाँ पर माध्यिका का मान कितना है 9, अगर संख्या विषम हो तो इस सूत्र का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये था। अगर यहीं पर अगर संख्या सम हो तो सम का मतलब कहने का तात्पर्य है, मेरा ध्यान देना, इसको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, कैसे होगा, अंक दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अंक दिए हैं सम वाला। ठीक है, सम वाला हम हल करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई, इसको सबसे पहले मैंने आरोही क्रम पे जमा दिया है। ठीक है, आरोही क्रम में जमाने के बाद क्या आता है, चलो हल करते हैं। यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ठीक, अब हमारा सूत्र क्या कहता है, जब संख्याएं सम हो तो माध्यिका का सूत्र कैसे लगता है, तो कुछ इस प्रकार लगता है n/2 वहां पद का मान
पद का मान, ठीक है, पद का मान, और n/2 प्लस 1 वहाँ पद का मान, वहाँ पद का मान पूरे का बटा 2। अब यहाँ पर md बराबर n मतलब होता है संख्याएं कितनी है, 6 है, तो n के जगह में 6 रखना है, n 6/2 वहाँ पद का मान, वहाँ पद का मान, वहाँ पद का मान, और वहीं पर बराबर यहाँ पर कितना दिया है 6/2 प्लस 1 वहाँ पद का मान, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार। बटे में कितना है 2, अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 3 6, तो तीसरा वहाँ पद का मान, और 6/2 यानी 2 एकम 2, 2 3 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर चौथा पद का मान। तो गाइस यहाँ पर md बराबर देखिए तीसरा पद का मान, यानी तीसरा कौन सा पद है, 1 2 3 6 है, यहाँ पर 6 का 6 धन, यहाँ पर 3 और 1 कितना है 4, तो चौथे पद का मान 1 2 3 4 में कितना है 8, तो ये यहाँ पर क्या है हमारा 2 है, ये ऑलरेडी यहाँ पर 8 से कितना हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा 14, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो 7 इसका क्या है माध्यिका है, पूरे अंक में 7 क्या है इसका माध्यिका है। तो ये हमें याद हो गया गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस वीडियो, ठीक है। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अवर वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।